जय हिंद फ्रेंड। आज हम जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर झील, आज हम विश्व की झील पढ़ेंगे और भारत की झील का वीडियो हमने उसे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उसे देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं झील। तो पहले समझते हैं फ्रेंड, मैंने जो भारत की झील थे उनमें भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि झील किसे कहते हैं, कितनी प्रकार की झीलें होती हैं। तो अब हम फ्रेंड इसमें भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे कि झील कितने प्रकार की होती हैं, किन आधारों पर इनको बांटा गया है। पहले समझते हैं झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, तो उसे हम कहेंगे झील। देखो फ्रेंड, झील में और सागर में क्या अंतर होता है। सागर जो किसी न किसी तरह से सागर से कनेक्ट आपको भूमि के अंदर दिखाई जरूर दे जाएगा, जैसे कि फ्रेंड अरल सागर नहीं है, जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, ये भूमियों के बीच के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसी न किसी रास्ते से समुद्र से कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो सागर हैं। और ये किसी भी तरह से सागर उससे कनेक्ट नहीं होते, इसलिए ये क्या है फ्रेंड, झील है। तो अब और झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व तो होता है, यानी वो उसका पानी गति नहीं करता, ये उसका स्थायित्व यानी स्थिर होती है झील। तो ये हमने समझा फ्रेंड झील के बारे में। आगे समझते हैं झील किन आधारों पर इनको बांटा गया है। तो झील को हम मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटते हैं फ्रेंड। तो झील के 3 प्रकार हैं, ठीक है। वैसे ये उनके प्रकारों के रूप हैं, वैसे टोटल 3 प्रकार हैं, मैं उनको आगे डिस्कस करूंगा। वैसे अगर इसमें थोड़ी बहुत देख लेते हैं फ्रेंड कि झीलें हैं, जैसे मीठे पानी की झीलें होती हैं, खारे पानी की हिम नदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखी झील, गोखुर झील और लेगुन झील। ये मैं इनको आगे डिस्कस करूंगा कि ये किस कैटेगरी में रखी गई हैं। तो आगे समझते हैं फ्रेंड, तो झीलों के प्रकार। तो झील 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। तो 3 प्रकार से पहला प्रकार है फ्रेंड बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर देखें तो झील के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील वो होते हैं जिसमें जो प्रकृति के द्वारा बनी होती है, नेचर के द्वारा बनी होती हैं, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, उन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक झील। जैसे विक्टोरिया झील, डल झील, न्यास झील, ये कैसी हैं, प्राकृतिक झीलें हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड। जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर की है, विक्टोरिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और इसी से श्वेत नील आपने सुनी होगी, जो नील नदी है फ्रेंड, 2 नदियों के संगम से बनती है, श्वेत नील और नीली नील, ठीक है। तो इस विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये कैसी झील है, प्राकृतिक झील है। अब समझते हैं हम फ्रेंड हम कृत्रिम झील, जो मानव के द्वारा बनाई गई है। तो मानव के द्वारा बनाई गई है गोविंद सागर झील और गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद सागर ये है फ्रेंड सतलज नदी पर, सतलज नदी के संगम, जब व्यास नदी और ये जो सतलज नदी है फ्रेंड उसके संगम पर उसको पानी को रोका गया है, उस पर रोक कर बांध बनाया गया है, तो उसी को गोविंद सागर कहते हैं। जैसे उस पर ही भाखड़ा नांगल बांध बना है। तो ये कहाँ है फ्रेंड, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है गोविंद सागर। तो इसको ये कैसी है फ्रेंड, कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये क्या है फ्रेंड, ये यूपी में एक झील है, और ये गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम थे, उन्हीं के नाम पर रखी गई है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये कैसी झील है फ्रेंड, कृत्रिम झील है, और ये थी प्राकृतिक झील। तो आप इनमें डिफरेंस समझ गए होंगे कि प्राकृतिक झील किसे कहेंगे और कृत्रिम झील कौन सी हैं। आगे समझते हैं फ्रेंड हम। आगे है जल की प्रकृति के आधार पर। तो जल की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील। तो खारे पानी की झील में देखें हम कैस्पियन सागर, मृत सागर, वान झील, चिल्का झील, सांबर झील, ये कैसी झीलें हैं फ्रेंड, खारे पानी की। तो आपको सभी डाउट क्लियर करने हैं। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है
बना है कि इसमें से खारे पानी की झील कौन सी है। तो आपको अगर इनको पता होगा तो आप बता सकोगे कि फ्रेंड इसमें खारे पानी की कौन सी है। तो इसमें देखें हम कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील देखें तो कौन सी है फ्रेंड, कैस्पियन सागर। और ये कैसी झील है, खारे पानी की। मृत सागर ये है दूसरे नंबर की सबसे खारी झील। सबसे पहले पर है फ्रेंड वान झील, इसके हम आगे एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। वान झील टर्की में है, मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। और चिल्का झील ये भारत के उड़ीसा में है, और सांबर झील ये भारत के राजस्थान में है। तो ये सभी कैसी हैं, खारे पानी की झील है। अब देखते हैं फ्रेंड हम दूसरे टाइप की झील, मीठे पानी की झील। जैसे मीठे पानी की सुपीरियर झील, अगर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील देखें तो कौन सी है, सुपीरियर, जो कि अमेरिका में है। वुलर झील भारत में जम्मू कश्मीर में है। टिटिकाका झील ये दक्षिण अमेरिका में है, ये मीठे पानी की है, एंडीज पर्वतमाला पर है ये टिटिकाका झील। आगे देखते हैं फ्रेंड हम उत्पत्ति के आधार पर झीलों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो क्रेटर झील, ज्वालामुखी, इसे क्रेटर झील को ही ज्वालामुखी झील के नाम से जानते हैं। क्रेटर या ज्वालामुखी झील कब बनती हैं फ्रेंड, जैसे ये पहाड़ है फ्रेंड, ठीक है। तो अगर यहाँ से ज्वालामुखी फटा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो छेद क्या होता है, वर्षा के पानी जो होती है जब, या बादल इससे टकराते हैं तो ये जो स्थलीय भाग, ये फ्रेंड खड्डा है, ये भर जाता है। तो इसी प्रकार की झीलों को क्या कहते हैं, क्रेटर झील। और ज्वालामुखी जहाँ से फटती है उसे क्रेटर ही नाम कहते हैं, इसीलिए उसी के नाम पर रखा गया है इसका, क्रेटर झील। और वैसे सतलीय भागों में भी बन सकती है ज्वालामुखी झील। जैसे सतलीय भाग से फटी तो यहाँ से खड्डा हो गया, उसमें पानी भर गया, बहुत बड़ा खड्डा होना चाहिए फ्रेंड, उसी को कहेंगे, छोटा मोटा नहीं, छोटा नहीं बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार की झीलों को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी झील। तो ये जो लोनार झील है ये फ्रेंड, इसका लिए गलत एग्जाम्पल है, ये एक उल्कापिंड झील है। मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा, उल्कापिंड किसी कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी का एग्जाम्पल नहीं है। आगे है फ्रेंड इसके लिए एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें देखें हम, जैसे पुष्कर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, और टिटिकाका झील जो हमने मीठे पानी की झील में इसको देखा। तो ये जो खारे पानी और मीठे पानी की जब एक्सप्लेन किया तो उसमें एग्जाम्पल था मीठे पानी की झील में। तो मीठे पानी की झील है टिटिकाका झील, और ये कैसी है, एक ज्वालामुखी झील है। और पुष्कर झील है, ये भी क्या है फ्रेंड, एक ज्वालामुखी झील है। टिटिकाका एंडीज पर्वतमाला पर दक्षिण अमेरिका में है, और पुष्कर झील ये राजस्थान में है, राजस्थान के अजमेर में है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं हम लेगुन झील या अनूप झील। लेगुन झील किसे कहेंगे, तो लेगुन का मतलब होता है फ्रेंड नमकीन, खारा। तो लेगुन झील है, ये कहाँ बनती हैं, ये समुद्र के किनारे बनेगी। आप जो भी लेगुन झील के एग्जाम्पल देखोगे वो सभी किसके किनारे होंगी, समुद्र के किनारे। जैसे एग्जाम्पल के लिए चिल्का झील समझते हैं फ्रेंड, तो ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा आपको पता होगा उसकी बाउंड्री पर है। और ये किस प्रकार बनती हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है फ्रेंड उड़ीसा की बाउंड्री, यहाँ क्या है कि इसमें स्थलीय भाग में क्या होता है कि समुद्र का पानी इसके अंदर भर जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब तो ये आने का रास्ता है, इसमें भर गया, लेकिन कभी क्या होता है, जो नदियाँ हैं, महानदी इसमें आके यहाँ से क्या कर देती हैं, अपने साथ हो जाती हैं, तो ये रास्ता बंद हो जाता है, यानी ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। और इस प्रकार इस बाउंड्री इससे ये खुला नहीं रहता। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं वो कैसी होती हैं, चिल्का झील मतलब लेगुन झील, ठीक है फ्रेंड। तो भारत की जो उड़ीसा की जो चिल्का झील है, ये विश्व की दूसरे नंबर की बड़ी झील है, लेगुन झील, ठीक है फ्रेंड। अगर लेगुन में दूसरी सबसे बड़ी अगर भारत की देखें तो चिल्का झील है फ्रेंड, और विश्व में इसका सेकंड नंबर आता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है, ठीक है फ्रेंड। तो पुलिकिट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ये भी एक लेगुन झील है, और इसी के पास में है चेन्नई। वेमनाड, ये वेमनाड झील इसका एग्जाम्पल गलत है फ्रेंड, इसके लिए आप अष्टमुदी कर लो। अष्टमुदी
ये एक लेगून झील है। ठीक है, वेम्बनाड पूरी तरह से स्थलीय भाग में स्थित है केरल के। तो अष्टमुदी भी केरल में है, तो आप इसके लिए एग्जाम्पल करोगे अष्टमुदी। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी एक लेगून झील है। अगली देखते हैं फ्रेंड हम ग्लेशियल लेक या हिमनदीय झील। तो ग्लेशियल या हिमनदीय झील कौन सी होती हैं? ग्लेशियल झील होती है फ्रेंड जब ये आपको जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ बनेंगी हिमनदीय। जैसे ये भी एक फ्रेंड जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ होती है, ये भी एक प्रकार का पत्थर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जब ये ज़मीन पर आकर गिरती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ स्थान गड्ढा हो जाएगा, तो उसमें फिर क्या होगा फ्रेंड, ये पिघल कर पानी भर जाएगा। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं वो कैसी होती हैं? हिमनदीय झील। आगे देखते हैं फ्रेंड हम अगली का जो एग्जाम्पल है गोखुर झील या विसर्ब झील। गोखुर झील किसे कहेंगे? जिस प्रकार हमने लेगून झील पढ़ी थी फ्रेंड, ये समुद्र से अलग हो जाती है। गोखुर झील भी इसी प्रकार की झील है। इसमें क्या होता है, ये नदियों से बनती है गोखुर झील। तो इसमें जैसे ये फ्रेंड झेलम नदी थी, ये गोखुर झील में आपको ये एग्जाम्पल है। ये किस नदी के कारण बनी है मैं वो बता देता हूँ। ये झेलम नदी के द्वारा बनी है। किस तरीके से, जैसे मैं आपको समझाऊँ। जैसे ये फ्रेंड ये झेलम नदी बह रही है, इसका प्रवाह इस तरीके से है। फिर क्या होगा फ्रेंड, जैसे यहाँ से आ रही है स्पीड, इसको तोड़ती चलेगी। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा कि यहाँ से पानी है फ्रेंड, ये जैसे यहाँ ऊंचा भाग था फ्रेंड, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाई, लेकिन कुछ दिन कुछ सालों बाद क्या होगी, उसको रास्ते को तोड़ती चली जाएगी। तो ऐसे तोड़ता चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो ये नदी है अपना सीधा रास्ता कर लेगी और अपना क्या है, ये रास्ता इस रास्ते से इसको छोड़ देगी। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें पानी भरा रह जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और इसने नदी ने अपना रास्ता सीधा कर लिया। तो इस प्रकार की जो झील है वो क्या होती है, गोखुर झील है। और गोखुर इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पैर का जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके पैर के खुर के बराबर होती है, तो इसलिए इसको गोखुर झील कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको पता समझ गए होंगे कि गोखुर झील कौन सी होती हैं। जो हमारे लिए एग्जाम्पल है वुलर झील, भारत की सबसे मीठे पानी की भी झील है। तो ये झील का निर्माण है इसी तरीके से हुआ है, झेलम नदी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखते हैं हम टेक्टोनिक झील या दरार घाटी झील। टेक्टोनिक झील कैसी होती हैं या दरार घाटी झील किसे कहेंगे? टेक्टोनिक झील है जब क्या जैसे आपको पता होगा फ्रेंड, जब ज़मीनों में दरार हो जाती हैं या दरारें अलग हो जाती है धरती, तो उसमें क्या होता है, उस गड्ढों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। तो इस प्रकार की जो झीलें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, दरार घाटी झीलें। ठीक है, तो इसके लिए मैं कोई एग्जांपल नहीं है मेरे पास, वैसे मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार की भी झीलें होती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड हम, अब समझेंगे हम विषयों की झीलें जिनसे क्वेश्चन बनता है। क्योंकि ये पढ़ोगे तभी आपको बिल्कुल ईजी समझ में आएगा कि ये झीलें किस प्रकार इनका निर्माण होता है, कौन सी झीलें गोखुर हैं, कौन सी मीठे पानी की हैं, कौन सी प्राकृतिक है। ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है फ्रेंड। अब समझते हैं हम विषयों की झीलें के बारे में। तो समझते हैं फ्रेंड, पहले स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप से। तो एशिया की जो झील है फ्रेंड, कैस्पियन सागर। तो एशिया की सबसे बड़ी झील कहें तो कौन सी है, कैस्पियन सागर। ये एशिया की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील है फ्रेंड। ठीक है, और इसकी सीमा है वो 5 देशों के साथ लगती है। और ये कैस्पियन, इसका नाम क्या है फ्रेंड, कैस्पियन सागर। और ये है जो नदी है, ये झील, ये है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसमें फ्रेंड आपको पता होगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा, वो इसी में आकर गिरती है फ्रेंड। और ये कैस्पियन सागर है, एशिया, कुछ भाग इसका एशिया में है और कुछ भाग इसका यूरोप में है। तो आप देखते होंगे फ्रेंड, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये किस में पड़ते हैं फ्रेंड, ये
ये पड़ते हैं हमारे अजरबैजान हो गया। ये देश किस में आते हैं, ये आते हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है फ्रेंड। लेकिन रूस किस में है फ्रेंड, रूस आता है यूरोप महाद्वीप में। तो आप इससे यहाँ समझ सकते हो कि इसकी जो बाउंड्री है फ्रेंड, इसकी जो सीमा है ये दोनों देशों में फैली हुई है कैस्पियन सागर की। तो इसमें हम देखते हैं और पॉइंट, और इसकी जो सीमा है 5 देशों के साथ लगती है। और मैं इसको आपको मैप से दिखाता हूँ। तो ये देश जैसे अगर आप देखोगे फ्रेंड, तो यहाँ अगर, तो इसके सबसे उत्तर में है फ्रेंड कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ये एशिया महाद्वीप का चौथा सबसे बड़ा देश है, ठीक है फ्रेंड। सबसे बड़ा देश है रूस, फिर चाइना, फिर भारत, और फिर आता है फ्रेंड कजाकिस्तान, ठीक है। और फिर एक देश लगाता है तुर्कमेनिस्तान, इसके दक्षिण में है ईरान, और यहाँ देखोगे फ्रेंड पश्चिम में इसके अजरबैजान, और इसके उत्तर पश्चिम में है रूस। तो ये देश इसके साथ सीमा लगाते हैं। और ये जो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील, या आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कौन सी होगी फ्रेंड, कैस्पियन सागर। और इसके उत्तर में एक यूराल पर्वत भी है फ्रेंड, ठीक है। यूराल पर्वत और ये जो कैस्पियन सागर है ये यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड हम एशिया की जो इम्पोर्टेंट झील बैकाल झील। बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, और ये मीठे पानी की झील है और इसकी गहराई है 1642 मीटर। तो आपको एक तो इसकी गहराई याद रखनी फ्रेंड, क्योंकि गहराई जो आपको जैसे वो नदी वो झीलें ज़रूर याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी, जैसे अगर बड़ी हो वो भी याद रखनी फ्रेंड, ठीक है। गहरी है उसको भी याद रखना है, उसके जो बारे में पॉइंट हैं वो भी याद रखने हैं। गहरी, मीठी, सबसे मीठे पानी की बड़ी झील, ठीक है, और सबसे नमकीन, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे गहरी। तो ये सभी पॉइंट हैं फ्रेंड, वो आपको झीलों के बारे में सभी के बारे में याद होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे और कोई झील छूट जाती है तो उसके लिए कोई सी दिक्कत नहीं, आपको कम चांस हैं, लेकिन ये इनसे क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बैकाल झील है फ्रेंड, ये है साइबेरिया में। और साइबेरिया फ्रेंड आपको पता होगा, साइबेरिया के जो पक्षी हैं फ्रेंड वो भारत में आते हैं। किस लिए, क्योंकि आपको पता होगा साइबेरिया क्षेत्र में बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है। ये जब हमारे देश में वहाँ जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है तो वहाँ बहुत अत्यधिक ठंड हो जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं, तो साइबेरिया क्षेत्र से भारत के फरीदाबाद में, तो भारत के फरीदाबाद में आते हैं फ्रेंड। ये एक झील का नाम है फ्रेंड, राष्ट्रीय पार्क है वो मेरे याद नहीं है, उसमें आते हैं फ्रेंड ये। और उसी को देखने के लिए लोग जून जुलाई में बहुत से लोग पर्यटन के लिए वहाँ जाते हैं। यहाँ आपको बहुत से साइबेरिया की पक्षियों की प्रजातियाँ मिलेंगी, ठीक है फ्रेंड। और ये कम से कम 3000 के लगभग दूरी तय कर आते हैं भारत में, और ये हमारे लिए पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साइबेरिया के पक्षी, ठीक है फ्रेंड। और इसे बैकाल झील को पवित्र सागर पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की अगर सबसे प्राचीनतम झील कौन सी है तो ये है फ्रेंड बैकाल झील, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम एशिया की और इम्पोर्टेंट झील वान झील। इससे तो बहुत बार क्वेश्चन बने गए हैं, क्योंकि ये झील यह फ्रेंड विश्व की सर्वाधिक लवणीय है। इसकी लवणता कितनी है फ्रेंड आपको पता है? ओहो, वान झील। तो वान झील एशिया की इम्पोर्टेंट झील है और इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये झील यूरेशिया में पड़ती है। यूरेशिया का अर्थ है फ्रेंड कुछ भाग इसका एशिया में है और कुछ भाग यूरोप में है, और ये विश्व की सर्वाधिक लवणीय है। और इसकी जो लवणता है फ्रेंड वो कितनी है? 330
330%। इसका अर्थ है फ्रेंड, अगर आप 1000 इसका लीटर पानी लोगे तो उसमें 330 kg आपको क्या मिलेगा, नमक। और नमक में अत्यधिक मात्रा किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, और ये कहाँ है फ्रेंड, टर्की देश में। और टर्की और रूस दो ऐसे देश हैं फ्रेंड, रूस और टर्की, जो ये दोनों महाद्वीपों में पड़ते हैं। रूस का कुछ भाग एशिया में है, कुछ भाग यूरोप में है, और टर्की का भी कुछ भाग इसका यूरोप में है और कुछ एशिया में। तो ये जो झील है फ्रेंड, ये भी इसी सीमा पर बनी है, और इसका कुछ भाग एशिया में है, कुछ यूरोप में है, इसलिए इसे यूरेशिया कह देते हैं। यूरेशिया में पड़ती है वान झील, और ये विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। दूसरे नंबर पर आती है फ्रेंड मृत सागर, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारी देवताल झील। ये भारत की सबसे ऊंची झील है, जो इसकी ऊंचाई है फ्रेंड 17,745 फीट की ऊंचाई पर है। ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा डाउटफुल है मेरे लिए, ये कि हम पढ़ते हैं कि भारत की सबसे ऊंची झील है फ्रेंड चोलामू, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, लेकिन इसमें दे दिया गया है देवताल, तो ये मेरे लिए डाउट है। आपको ये चीज़ें, देवताल झील है, कमेंट कर बताना है फ्रेंड, इसमें चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर है या देवताल। आप गूगल पर सर्च मारोगे तो ये नाम आता है फ्रेंड, चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, अगर आपको सही इसकी जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इसमें भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। नेक्स्ट है हमारा अरल सागर झील। ये अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, और इस झील का 90% पानी सूख चुका है, केवल 10% ही इसका पानी बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो अरल सागर, इसका देखो 1960 में पूरी भरी हुई थी फ्रेंड, ये 2010 सिर्फ इसका 10% ही पानी बचा है। आप देख सकते हो, जो इसका नीलापन था वो आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी ये बहुत जल्दी से सूख रही है। और ये एक चिंता का विषय है कि अरल सागर इतना जल्दी क्यों सूख रहा है। तो आपको पता चल गया होगा फ्रेंड, ये किस सीमा पर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है अरल सागर। तो एशिया की दो इम्पोर्टेंट झील और हैं कि लोपनार झील और 5 फ्लोर झील। 5 फ्लोर झील से तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 5 फ्लोर झील कहाँ है, तो ये फ्रेंड चाइना में है, और लोपनार झील भी चाइना में है। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों झीलें कहाँ हैं, चाइना में। आप ऐसे याद कर लेना, सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि इनकी स्थिति कहाँ है। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक इम्पोर्टेंट झील मृत सागर। तो ये संसार की सबसे नीची झील है, और ये इसकी समुद्र तल से जो गहराई है, समुद्र तल से भी नीचे है फ्रेंड। ठीक है, आप कोई भी किसी चीज़ की ऊंचाई नापते हो, समुद्र तल आप बेस मानते हो, उससे भी नीचे गहरी झील है ये मृत सागर। ठीक है फ्रेंड, ये गहराई की बात नहीं हो रही है, यानी समुद्र लेवल से नीचे है। इसकी गहराई तो फ्रेंड 300 मीटर है। अगर आपसे इसकी गहराई पूछे जाए मृत सागर की, तो ये है फ्रेंड 300 मीटर। लेकिन अगर आपसे समुद्र तल इसकी यह है फ्रेंड स्थिति पूछी जाए, तो ये समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है, और ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। आपको पता होगा इजराइल और फिलीपींस के बीच में अब कन्फ्लिक्ट, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और ये उसी के सीमा पर है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। और इसमें मृत सागर की इसमें जो इसकी सघनता है वो इतनी है कि फ्रेंड, अगर आदमी कोई इसमें डूबेगा भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये एक तो समुद्र तल से नीचे है, और एक इसकी लवणता, नमक की मात्रा ज़्यादा है इसमें नमक की मात्रा कितनी है फ्रेंड, 200 लवणीय, इसकी लवणता कितनी है, 238%। ठीक है, इसका अर्थ है सबसे लवणीय तो थी फ्रेंड वान झील, जिसकी 330 थी, हमने पीछे एक्सप्लेन की थी। सेकंड नंबर पर आती है मृत सागर, और इसकी लवणता है 238%। ठीक है, और इसमें जो है ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, ऐसी कौन सी झील में जिसमें कोई मतलब इसमें डूबने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो ये है फ्रेंड मृत सागर। ठीक है, इसमें चाहे किसी को तैरना आता हो या नहीं हो, इसमें लवणता ही इतनी, सघनता ही इतनी है कि फ्रेंड इसमें कोई डूबेगा नहीं। ठीक है, अब इसमें 2-3 पॉइंट झील कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ी थी फ्रेंड कि वान झील सबसे लवणीय है, बेकाल झील सबसे गहरी है, और कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है।
ठीक है फ्रेंड, ये हमने सभी एशिया में मिली ये चीज़ें और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह याद रखना है। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला महाद्वीप है फ्रेंड यूरोप। यूरोप की अगर सबसे बड़ी झील की बात करें तो लादोगा झील है और ये मीठे पानी की झील है जो कि पश्चिमी रूस में है। इसकी कुछ सीमा फ्रेंड फिनलैंड को भी लगती है लादोगा झील की, और फिनलैंड, तो आपको एक तो ये पॉइंट याद रखना है, तो यूरोप में इतनी ज़्यादा झीलें नहीं हैं, तो सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखना है। लादोगा झील कहाँ है, तो ये रूस और फिनलैंड की सीमा पर है। फिनलैंड यूरोप में स्थित एक देश है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें पाई गई हैं। ये फ्रेंड थोड़ा डाटा गलत भी हो सकता है, इसमें कितना है 1,68,000, तो जो कि बहुत ही बड़ा चढ़ा कर लिखा गया है। तो इतनी, वैसे हज़ारों झीलों का देश, क्वेश्चन ये बनता है हज़ारों झीलों का देश किसे कहते हैं, तो ये है फ्रेंड फिनलैंड। ठीक है, झीलों की वाटिका या झीलों का देश के उपनाम से इसे दिए गए हैं क्योंकि झीलों की वाटिका इसमें सबसे ज़्यादा झील देखने को मिलेंगी। अगर झीलों का शहर कहें, झीलों का शहर है फ्रेंड उदयपुर, जो कि भारत के राजस्थान में है उदयपुर। तो झीलों का शहर कहें तो उदयपुर है, और झीलों की वाटिका, झीलों का देश है फ्रेंड फिनलैंड। और फिनलैंड की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सैमा झील है, जो कि यूरोप महाद्वीप की चौथी बड़ी झील है। तो ये यूरोप की चौथे नंबर पर आती है सैमा झील, और फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। तो यूरोप की एक अल्लू झील भी है फ्रेंड, तो अल्लू झील को भी आपको याद रखना है। अल्लू अर्जुन नहीं है फ्रेंड, अल्लू अर्जुन एक हीरो भी रहे हैं, तो एक इसी के नाम पर एक झील है अल्लू, उसका नाम लिख देता हूँ मैं, अल्लू नाम है फ्रेंड। तो ये कहाँ है, यूरोप में। ठीक है, अल्लू झील। तो अगला हम देखते हैं, अगला महाद्वीप है फ्रेंड अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो झील है, एक विक्टोरिया झील है इम्पोर्टेंट, एक टांगानिका झील। तो अगर इसमें देखें फ्रेंड हम अफ्रीका महाद्वीप की, तो इसमें अगर हम देखें अफ्रीका में विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील है फ्रेंड, ये जो तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और ये मीठे पानी की झील है। ठीक है फ्रेंड, और इस झील से जो श्वेत नदी है, आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप में एक नील नदी बहती है जो मिस्र या कई देशों से होकर बहती है, और जो फ्रेंड जो नील नदी है वो दो नदियों के संगम से बनती है। जो नील नदी है फ्रेंड वो दो नदियों के संगम से बनती है। तो इसमें जो श्वेत नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, एक ताना झील है फ्रेंड वहाँ से निकलती है नीली नील नदी। तो इन दोनों नदियों के संगम से बनती है नील नदी, और ये दोनों नदियाँ फ्रेंड जो सूडान की राजधानी है खार्तूम, उसमें आकर मिलती हैं। तो इसमें आपको याद रखना है जो विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ताना झील से निकलती है फ्रेंड नीली नील, ताना नाम है, और इस पर निकलती है नीली नील नदी। ठीक है, और ये दोनों कहाँ मिलती हैं, सूडान की राजधानी खार्तूम में, तब इसका नाम होता है नील नदी। ठीक है फ्रेंड, तो इससे अगर आपसे ये क्वेश्चन बने कि जो नीली नील नदी किससे निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है ताना झील से, और जो श्वेत नील है वो निकलती है विक्टोरिया झील से। और मैंने आपको इसकी स्थिति भी बता दी, तंजानिया, युगांडा और केन्या की स्थित है। जो ये विक्टोरिया झील है फ्रेंड, ये भूमध्य रेखा के बीच में स्थित है। जैसे ये भूमध्य रेखा फ्रेंड, तो वहाँ स्थित है विक्टोरिया झील। तो इसमें हमने देखा फ्रेंड, और ये मीठे पानी की है। और इसमें अगर हम झील देखें, एक है फ्रेंड टांगानिका झील, आपको याद रखना है कि इसी नाम से रिलेटेड है टीटिकाका झील, वो दक्षिण अमेरिका में है। ये है टांगानिका झील, ये फ्रेंड
विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। जो विश्व की गहरी झील पढ़ी थी हमने कौन सी थी फ्रेंड? बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में है, वो एशिया महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में दूसरी गहरी झील है टांगानिका। ये विश्व की सबसे लंबी झील है जो कि 660 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई, यह विश्व में सबसे लंबी झील है फ्रेंड, इसकी लंबाई है 660 किलोमीटर। ये एक ताजे पानी की झील है। ताजे पानी का अर्थ होता है फ्रेंड मीठे पानी की झील है। तो इसमें दो झीलें और हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो उनको भी हम बता देते हैं। अगर दो झील हैं फ्रेंड, एक तो है चाड झील और मलावी। तो चाड झील है वो चाड देश में है, यहाँ से है। और मलावी देश है फ्रेंड यहाँ से, तो वहाँ है स्थित है। और मलावी जो झील है इसको न्यासा नाम से भी जाना जाता है, जो हमने पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ी थी ज्वालामुखी झील में, तो नासा झील इसी को जाना जाता है। और ये तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी की सीमा पर है। और ये जो नदी, ये झील है फ्रेंड, ये भरंस घाटी में है। भरंस घाटी का अर्थ होता है फ्रेंड पहाड़ों के बीच में है ये मलावी झील। और अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी बड़ी झील है ये। इसका मैं नाम अच्छी तरह लिख देता हूँ, मलावी। और ये 3 देशों की सीमा पर है, तंजानिया, मलावी और एक है फ्रेंड मोजाम्बिक। इन देशों की सीमा पर है ये मलावी झील। और इसे न्यासा के नाम से भी जाना जाता है, मैं ये लिख देता हूँ न्यासा। और एक ये ज्वालामुखी झील है फ्रेंड, और ये भरंस घाटी में स्थित है। भरंस घाटी का अर्थ होता है फ्रेंड पहाड़ों के बीच में स्थित है ये मलावी झील। और तो ये 4 इंपॉर्टेंट झील थी हमने अफ्रीका महाद्वीप की, ये देखी, चाड, विक्टोरिया, मलावी, इसी को न्यासा के नाम से जाना जाता है, और है टांगानिका झील। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम। अगला महाद्वीप है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे आयर झील, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है फ्रेंड, इसमें 2-3 झील और हैं, उनको भी हम नाम देख लेते हैं। एक है ताइपो झील, ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, तो इसका नाम है फ्रेंड ताउपो झील। ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। एक है डिसअपॉइंटेड झील, ये गिब्सन, यहाँ गिब्सन मरुस्थल है फ्रेंड, उसके पश्चिम भाग में स्थित है डिसअपॉइंटेड झील। इसका मैं नाम लिख देता हूँ फ्रेंड, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटमेंट झील। तो ये कहाँ है फ्रेंड? ये जो गिब्सन मरुस्थल है, आपको ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए, गिब्सन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसके पश्चिम भाग में स्थित है। और ये कैसी झील है? नमकीन झील है, यानी खारी झील है। और एक और है फ्रेंड फोम झील, फोम झील। आपको पता होगा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट बैरियर रीफ है। शैवाल जीवों के कारण यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की एक बहुत बड़ी परत पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम में स्थित है फ्रेंड फोम झील। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है कि फोम झील कहाँ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम भाग में है फोम झील। ताइपो है फ्रेंड न्यूजीलैंड में। डिसअपॉइंटेड झील है गिब्सन मरुस्थल के पश्चिमी भाग में। और जो फोम झील है ये है फ्रेंड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके पश्चिम भाग में। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया की झील पढ़ी। और एक आयर झील है जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। अगला महाद्वीप देखते हैं। अगला महाद्वीप है फ्रेंड दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका की झीलें देखें हम। तो दक्षिण अमेरिका में हम झील देखें तो इसमें है फ्रेंड एक फेमस झील टिटिकाका झील।
ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है फ्रेंड। जैसे आपको पता होगा कि जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, उसकी पर्वतमाला पर स्थित है। और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य झील है। नौकागम्य का झील का अर्थ है फ्रेंड, इसमें जो नाव हैं, जो शिप हैं, वो आसानी से इसमें पार कर सकते हैं, यानी नौकागम्य झील है। अगर जो नेविगेबल सिचुएशन को हटा दें तो विश्व की सबसे ऊंची झील है फ्रेंड ओजस डेल सलाडो, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है फ्रेंड, अगर विश्व की सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो उसका नाम होगा ओजस डेल सलाडो। अगर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागमन झील पूछी जाए तो वो कौन सी है फ्रेंड? टीटीकाका झील, जो कि दक्षिण अमेरिका में है और ये एंडीज पर्वतमाला पर है टीटीकाका झील। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम। अगला महाद्वीप है फ्रेंड उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की बहुत सी झीलें हैं और उनसे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो इनको याद करते हैं फ्रेंड। तो इसमें हम देखें उत्तरी अमेरिका में ये 5 झीलों का एक समूह है फ्रेंड, ठीक है, जिसे उंगलीनुमा संरचना में बनी हुई है और इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। और इससे क्वेश्चन इनके जो सिचुएशन, इनकी जो स्थिति है, लोकेशन दिखाने के लिए भी पूछी जा सकती है कि सबसे पश्चिम से अगर इनको अरेंज करके दिखाएं तो आपको इनको मैप के हिसाब से इसको समझना है ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें हम देखें तो उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट लेक एक प्रसिद्ध ताजे पानी की झीलों का समूह है जिसे उंगलीनुमा झील क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो तो यहाँ है फ्रेंड सबसे पहले सुपीरियर झील। अगर हम पश्चिम से देखते हैं, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरेन, फिर ईरी, फिर ओरंटियो। ठीक है फ्रेंड, और इसे उंगलीनुमा क्यों दिया गया है कि ये 5 झीलें आपस में कनेक्ट हैं नहरों से, नदी से, तो इसलिए इसे उंगलीनुमा संरचना दिया गया है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड ये किस तरह से कनेक्ट हैं, कौन सी झील किससे जुड़ी हुई है, तो इसको हम देखते हैं। देख सकते हो आप फ्रेंड, तो आप सबसे पहले आती है, आप मैंने अभी बताया था, ये है मिशिगन सुपीरियर झील। ये सभी पांचों की पांचों झीलें फ्रेंड मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो उसका नाम है फ्रेंड सुपीरियर झील। ठीक है, जो कि इन्हीं उंगलीनुमा संरचनाओं में है, सबसे पहली पश्चिम में। ठीक है, ये सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। और इसमें अगर हम देखें फ्रेंड, और भी इसमें पॉइंट बनते हैं। जो ये अगर आप 4 झीलें देख रहे हो, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं, लेकिन एक जो झील है इसकी, ये मिशिगन झील, ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, और इनकी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड ये किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। तो इसमें हम देखें, जो ह्यूरेन, आपको ये जो झील देख रही फ्रेंड, ह्यूरेन और ईरी आपसरी में किस नदी से कनेक्ट हैं? सेंट क्लेवर नदी से। तो आपको इसका नाम याद रखना है, ये आपस में किस नदी से कनेक्ट हो रही हैं? सेंट क्लेवर नदी से। अगर आप देखें सुपीरियर झील, जो सुपीरियर झील और ईरी, जो आप यहाँ से देख रहे हो, सुपीरियर झील और ईरी आपस में किस नहर से कनेक्ट हैं? तो उसका नाम है फ्रेंड सू नहर। ठीक है, और अगर और इसमें देखें हम, ईरी झील, ये आपस में कनेक्ट हैं फ्रेंड किसी न किसी झील नाम से। अगर ये देखें ईरी झील और ओरंटियो झील, ये वेलैंड, एक वेलैंड नहर है फ्रेंड अमेरिका में, उससे नहर से ये आपस में कनेक्ट हैं, जो ईरी और इसका नाम है फ्रेंड ओरंटियो। ठीक है, इस तरीके से ये 3-4 नहरों से आपस में कनेक्ट हैं, इसलिए इसे उंगलीनुमा संरचना दी गई है। और अगर आप इसमें देखें, जो ओरंटियो झील है फ्रेंड, इसी से जो नदी है वो नाम है सेंट लॉरेंस नदी, वो किस झील से निकलती है? तो ओरंटियो झील से। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर देखें, आपको नियाग्रा जलप्रपात का नाम सुना होगा। तो भारत का जो अगर देखें
तो नियाग्रा जलप्रपात है वो किन दो झीलों के बीच स्थित है? ईरी और ओरंटियो, इन दो झीलों के बीच स्थित है फ्रेंड नियाग्रा जलप्रपात। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं। और जो ईरी झील है फ्रेंड, ये औद्योगिक रूप के लिए बहुत फेमस है अमेरिका के लिए। अमेरिका के बहुत से औद्योगिक नगर जो ईरी झील के स्थित हैं, ईरी झील के पास स्थित हैं। और मिशिगन झील है फ्रेंड, इस झील के पास है शिकागो। शिकागो आपने सुना होगा, जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था फ्रेंड, तो हमारे जो भारत के विवेकानंद वहाँ भाषण देने गए थे और इनका भाषण विश्व प्रसिद्ध रहा है। किस झील के किनारे स्थित है योर फ्रेंड? मिशिगन झील के किनारे। तो शिकागो आपको शहर का नाम पता होगा। तो इसमें जो हमारे भारत के विवेकानंद थे वहाँ उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं फ्रेंड हम अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट और झीलें जिनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, पूछे भी गए हैं। तो इसमें हम देखें, एक है फ्रेंड ग्रेट साल्ट झील। तो ग्रेट साल्ट झील है फ्रेंड, तो ये है यूएसए में। ठीक है, इसका नाम ही ग्रेट साल्ट है। तो ग्रेट साल्ट झील कहाँ है फ्रेंड? यूएसए में। आपको सिर्फ इनके नाम, बस इसकी स्थिति याद रखनी है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। और एक झील है फ्रेंड जिप्सम पॉइंट, तो इसका भी नाम रखना है जिप्सम पॉइंट झील। तो ये भी अमेरिका में है, जिप्सम पॉइंट। पॉइंट नाम है फ्रेंड, ये थोड़ी लिखित में आपको एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, पेन ऐसा ही होता है इसका फ्रेंड। ठीक है, तो जो जिप्सम पॉइंट है ये भी अमेरिका में स्थित है। और इसमें अगर हम झीलें देखें, येलोस्टोन झील, तो ये भी अमेरिका में फ्रेंड। इसका मैं आपको नाम लिख देता हूँ, येलोस्टोन, तो येलोस्टोन झील ये भी यूएसए में है। और ये यूएसए के वायोमिंग प्रांत में है, वायोमिंग। और यूएसए में फ्रेंड एक येलोस्टोन नाम के नदी, और ये किस नदी के किनारे है? ये है फ्रेंड, ये है येलोस्टोन नदी। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या है, ये जो झील है फ्रेंड, इससे जो पानी मिलता है, येलोस्टोन नाम की नदी भी है और येलोस्टोन नाम का एक फ्रेंड पार्क भी है यूएसए में। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। येलोस्टोन नाम की झील भी है, येलोस्टोन नाम का एक पार्क भी है और येलोस्टोन नाम की एक नदी भी है। और ये किस में पड़ते हैं फ्रेंड? वायोमिंग प्रांत है यूएसए में, उसमें है फ्रेंड ये। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, वायोमिंग प्रांत में है। और येलोस्टोन नाम का राष्ट्रीय पार्क भी है अमेरिका में और नदी भी है। एक फ्रेंड और देखते हम, जैसे इसमें हमने फ्रेंड ग्रेट लेक्स पढ़ी थी 5, इसी तरीके से 5 जो झीलों का समूह फ्रेंड कनाडा में भी है। ठीक है, वो कम इम्पोर्टेंट है लेकिन उससे कम उस पर क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। 5 नदियों इंग्लिनुमा संरचना है और इसमें भी 5 फ्रेंड जो हैं झीलें हैं, उनका समूह है, उनको भी हम याद करते हैं। तो ये तो फ्रेंड है पश्चिम से पूर्व कह लो या पूर्व से पश्चिम। वो जो नदी है फ्रेंड कनाडा, झीलें कनाडा की, वो किस तरह स्थित हैं? वो है फ्रेंड उत्तर से दक्षिण। जैसे अगर आप उत्तर से इनको भी अरेंजमेंट करना आ जाता है, तो सबसे ऊपर जो झील है उसका नाम है फ्रेंड ग्रेट बियर। सबसे उत्तर में फ्रेंड ग्रेट बियर, फिर उससे नीचे है ग्रेट स्लेव, फिर अथाबास्का झील, फिर उसके रेनडियर, फिर विनीपिग।
तो ये 5 झीलों का समूह अमेरिका कनाडा में भी पाया जाता है और इनकी आपको लोकेशन के हिसाब से याद रखनी है। जैसे मैं आपको इनके नाम लिख देता हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम देखें इस तरह स्थित हैं फ्रेंड, ये मैं आपसे पेन से लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। सबसे ऊपर है फ्रेंड ग्रेट बियर, तो मैं इसका सिर्फ नाम लिख देता हूँ, ग्रेट बियर लिख देता हूँ फ्रेंड, ग्रेट सभी के आगे लग रहा है। तो ये है ग्रेट स्लेव, दूसरे नंबर की है फ्रेंड ग्रेट स्लेव। फिर उससे नीचे है, इसका नाम लिख देता हूँ इंग्लिश में ही, अथाबास्का, अथाबास्का है नाम इसका, अथाबास्का, ठीक है। फिर है रेनडियर, चौथे नंबर की है रेनडियर, REINDER, रेनडियर। फिर इससे सबसे नीचे है फ्रेंड विनीपिग। तो ये 5 जो झीलें हैं ये किस में है फ्रेंड, पूरी तरह से कनाडा में है ये। तो विनीपिग, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी आपको याद रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये हमने पढ़ी फ्रेंड उत्तरी अमेरिका की झीलें। आगे देखते हैं। तो इसमें और पॉइंट है फ्रेंड जो इंग्लिश, ये तो मैंने बता दिया। इन झीलों के पूर्व से पश्चिम की देखें तो सबसे पहले आती है फ्रेंड, ये नाम आप मैंने पढ़ के बता दी है आपको, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और साथ ही विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो ये क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। और वैसे सबसे बड़ी झील है फ्रेंड कैस्पियन सागर, जो कि हमने यूरेशिया में पड़ती है, कुछ भाग इसका उसका यूरोप में है, कुछ एशिया में। ये सभी पॉइंट मैंने आपको सभी क्लियर कर दिए हैं फ्रेंड। अब देखते हैं आगे। अगर हम देखें फ्रेंड इसमें, अगर टॉप क्षेत्रफल के आधार पर देखें सबसे नदी सबसे बड़ी झीलों का, तो सबसे बड़ा है फ्रेंड कैस्पियन सागर झील है, फिर सुपीरियर झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर हिरोन, फिर मिशिगन। तो ये तो हो गई फ्रेंड क्षेत्रफल के आधार पर। अगर गहराई के आधार पर देखें तो सबसे गहरी बेकाल झील, फिर सेकंड आती है टांगानिका झील, फिर आती है फ्रेंड कैस्पियन सागर। तो ये हमने जो झीलों के बारे में फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सभी डिस्कस किए। तो ये हमारा विश्व की जो झील थी, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।